महिला पहलवानों के समर्थन में किसान यूनियन और खाप ने आखिरकार मोदी सरकार को चित करने का दांव चल ही दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हरिद्वार में पहलवान मेडल बहाने के लिए पहुंचे थे, तब किसान यूनियन ने उन्हें मना लिया और वहां से लेकर चले गए। इसके बाद नरेश टिकैत ने तो साफ कह दिया कि अब मोदी सरकार के पास सिर्फ 5 दिनों का समय है कार्रवाई करने के लिए। इसके बाद अब इस खबर में ये अपडेट निकलकर सामने आई है कि पहलवान किसान नेताओं के साथ जब हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचे तो आर पार की जंग लड़ने का प्लान तैयार कर दिया गया है। प्लान के ऐलान के साथ ही बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के तेवर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। टिकैत के सवाल पर तो बोला तक नहीं जा रहा है। तो क्या हाल हुआ है बीजेपी सांसद का, कैसे बोल नहीं पा रहे, क्या वीडियो वायरल है, वो आपको मैं सुनाऊंगी। लेकिन बयान सुनाने से पहले आपको बताते हैं कि कैसे मोदी सरकार को घेरने के लिए अब किसान यूनियन ने क्या प्लान तैयार किया है। खबर देखिएगा नवभारत टाइम्स के, इसमें लिखा हुआ है कि रेसलिंग न्यूज, तो दिल्ली का दूध सब्जी बंद, मुजफ्फरनगर आकर किसान और पहलवानों ने निकाला सरकार को चित्त करने का दांव। तो मुजफ्फरनगर में दांव बनाया गया है, प्लान बनाया गया है कि अब सरकार का घेराव करेंगे। दिल्ली का पूरी बॉर्डर्स पे घेराव किया जाएगा, देशव्यापी आंदोलन होगा और जरूरत पड़ी तो दिल्ली का दूध सब्जी सबकी सप्लाई बंद कर देंगे। आपको बता दूं कि ये वही मुजफ्फरनगर है जो कि किसान आंदोलन के समय गढ़ बन गया था, केंद्र बन गया था। यहाँ से रणनीति तैयार होती थी क्योंकि यहीं पर राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का घर है। अब आप देखिए कि ये पहलवानों के आंदोलन का भी गढ़ बन गया है। यहाँ पर ही प्लान तैयार किया गया है, रणनीति तैयार की गई है मोदी सरकार को चित्त करने की। अब ऐसे में मोदी जी क्या करेंगे, मोदी सरकार क्या करेगी, देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये जो प्लान है इससे इतना तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि अब दिल्ली में कुछ बड़ा करने की तैयारी है। तो क्या प्लान है, आपको प्लान बताती हूँ। देखिए खबर में लिखा है कि रोक देंगे दिल्ली नोएडा का दूध और सब्जी। लिखा है कि जी हाँ, मुजफ्फरनगर में हुई मीटिंग में तय हुआ है कि 5 जून को दिल्ली की सीमाओं पर घेराव किया जाएगा। तो 5 दिन पूरे हो जाएंगे नरेश टिकैत ने जो दिए हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर कार्रवाई तब भी नहीं हुई तो हम दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उनका घेराव करेंगे, क्योंकि अभी तक तो कार्रवाई हुई नहीं है। 5 दिन का समय दिया गया है, कार्रवाई कर लेगी मोदी सरकार, ये विश्वास नहीं है किसान यूनियन को। आगे इसमें लिखा है कि दूसरे किसान संगठन एसकेएम ने पहलवानों के समर्थन में 1 जून को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो 1 जून को देशव्यापी प्रदर्शन, 5 जून को दिल्ली बॉर्डर्स का घेराव। इसी के साथ लिखा है कि बालियान खाप से ताल्लुक रखने वाले और बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने पहलवानों की मांगे नहीं मानी तो हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान की खाप पंचायतें एक बड़ा फैसला लेंगी। इसमें दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में दूध और सब्जी की सप्लाई रोकना भी शामिल है। तो अब बड़ा प्लान तैयार किया गया है और दिल्ली में कुछ बड़ा करने की तैयारी है। तो यहाँ पर अब ऐसी इस प्लान को देखकर तो ऐसा लगता है कि एक बार फिर से वो समय नजदीक आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके सामने आकर माफी मांगेंगे। आप जानते हैं कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो किस तरीके से बैकफुट पर जाना पड़ा था और जो भी आंदोलन के दौरान जो नियम लागू किए गए थे उनको वापस लेना पड़ा था मोदी सरकार को। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ वैसा ही होने वाला है, क्योंकि किसान यूनियन ने तो अपनी कमर कस ली है और आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। और इस प्लान से ऐसा लगता है कि अब दिल्ली का जिस तरीके से घेराव करने की तैयारी है, इसमें मोदी सरकार बैकफुट पर जल्द ही जाएगी। क्योंकि ये प्लान है जो कि किसान आंदोलन में भी काम किया था और अब पहलवानों के आंदोलन में भी काम करेगा, ये मानना है किसान यूनियन का, खापों का। क्योंकि ये वो किसान हैं जिन्हें मोदी सरकार कभी नाराज नहीं करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो और अब तो सबसे बड़ी बात है, ये वो बेल्ट है जो कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो बीजेपी सांसद चाहे जितना बाहुबली हो बृजभूषण, चाहे जितने वोट लाता हो, इन किसान यूनियन और इन खापों से ज्यादा वोट मोदी सरकार के लिए नहीं लाता होगा।
अब ऐसे में मोदी सरकार क्या करेगी, मोदी जी क्या करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी 5 दिनों का समय है। अब आपको खबर पे मैं आपको वो वीडियो सुनाती हूँ, वो बयान सुनाती हूँ जो कि बीजेपी सांसद बृजभूषण की तरफ से निकलकर सामने आया है। जब से ये टिकैत की तरफ से ऐलान किया गया है तो टिकैत के सवालों पर बीजेपी सांसद बसते हुए दिखाई दे रहे हैं, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, बोला तक नहीं जा रहा है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, लेकिन टिकैत के सवालों पर कैसे चुप्पी साध रखी है, कैसे तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। आप वीडियो देखिए, फिर क्यों ये हालत हो गई है मैं आपको बताती हूँ। अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी, तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं। नरेश टिकैत सीधे तौर पे कह रहे हैं वो हमारा नहीं, बस हमारा एक जो कह दिया आप अड़ी के अपने स्टैंड। अरे किस चीज पे स्टैंड मेरा? आपने कहा कि आप इस्तीफा ऐसे नहीं देंगे, आप क्या? जब तक पूरी अरे हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया ना, हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया। तो गिरफ्तारी पर बात आ गई ना कि आपकी गिरफ्तारी हो, तो गिरफ्तारी अगर गलत पाया जाऊंगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। तो बृजभूषण शरण सिंह बाहुबली नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कैसे पहलवानों के धरने के बावजूद माला पहनकर घूम रहे थे और कैसे उनको लगातार कथित तौर पर धमकी भी दे रहे थे कि मैं अगर चाहूं तो जंतर मंतर पर मेरे लोग भर जाएंगे, आप जानते हैं। लेकिन आज तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। कहना है कि जांच में कुछ पाया जाएगा तो गिरफ्तारी दे दूंगा, गिरफ्तारी से क्या ही दिक्कत है। तो ये गिरफ्तारी ही सबसे बड़ी दिक्कत है। पॉक्सो एक्ट के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और इस गिरफ्तारी के न होने के चलते ही ये आंदोलन और भी ज्यादा बड़े से बड़ा होता जा रहा है। और उसी के साथ जब पत्रकार सवाल करता है कि सांसद जी क्या आप अपने स्टैंड पर बिल्कुल कायम, इस्तीफा नहीं देंगे अपने पद से, तो कहते हैं कि इस्तीफा क्या दूंगा, अब तो मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, लोकसभा चुनाव 2024 अभी दूर है। ऐसे में इस्तीफा अगर देंगे तो ये भी पहलवानों के हक में फैसला होगा और इस्तीफा दे देना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, यही मांग है किसान यूनियन की, खाप की और धरने पर बैठी हुई पहलवानों की। फिलहाल आपको बता दूं कि टिकैत के नाम पर तो बृजभूषण से कुछ बोला नहीं जा रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जब सवाल किया गया कि वो मेडल बहाने के लिए गए थे, लेकिन अब जो मेडल्स हैं वो टिकैत के पास हैं, तो इस पर बृजभूषण से कुछ बोला नहीं गया। कहने लगे तो पहलवानों का स्टैंड है, जो उन्होंने करना था कर दिया। आपको बता दूं कि वही बीजेपी सांसद है जब पहलवान धरने पर बैठे हुए थे और बजरंग पुनिया ने कहा था कि मैं अपने जो मेडल है उन्हें वापस लौटा दूंगा, तो बृजभूषण ने कहा था कि ये मेडल तो 15 रुपए के हैं, इन्हें वापस लौटा दोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर वापस करना है तो जो करोड़ों रुपए लेकर बैठे हो वो वापस कर दो। तो अब आप देखिए कि ये जो बयान है उसे रिपीट नहीं किया बृजभूषण ने, टिकैत के सवालों पर कुछ बोला भी नहीं गया। आप देख रहे हैं कि लगातार चलते जा रहे हैं और गाड़ी में बैठ के जैसे ही टिकैत का नाम आता है कुछ बृजभूषण शरण सिंह से बोला नहीं जा रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसान यूनियन ने इंटरवीन किया है हरिद्वार में, जब नरेश टिकैत ने ऐलान किया है उससे मोदी सरकार बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल प्लान बड़ा तैयार किया गया है, अब सरकार के पास 5 दिन का समय है। आपको क्या लगता है, कार्रवाई होगी या फिर कि एक बार फिर से दिल्ली घेरी जाएगी? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।